देश में 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश में एसआईआर को लेकर जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं और सारे विभाग के जो श्रेणी घ में आते हैं, सब लोग एसआईआर के कार्य की वजह से बोझ तले दबे हुए हैं। सभी संगठनों ने दबी जुबान से विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो संगठन हैं, जो एसआईआर के दबाव में जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सैकड़ों की संख्या में मौतें भी हो चुकी हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ग्राम विकास अधिकारी के प्रांतीय संघ के वरिष्ठ नेता और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी आज न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है उनका, किस तरह से जो इनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और संगठन के जो लोग हैं और सरकार में जो कार्य कर रहे हैं इनके ग्राम पंचायत लेवल पर, उनके साथ क्या सरकार ज्यादती कर रही है, उनके अधिकारों का, उनके कार्य करने की क्षमताओं का अन्य विभागों से ओवरलोड कर रही है, जिसकी वजह से ये 1 दिसंबर से ये काली पट्टी बांधकर ये अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आज हम जान लेते हैं इनसे कि किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्यों करेंगे और कब तक करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र यादव, एडीओ ISB हूँ जनपद फिरोजाबाद में और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी जो SIR वाला जो काम चल रहा है, विशेष पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूचियों को लेकर, वो कम समय में इतना जटिल कार्य है, तो उस कार्य को करने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी की पूरी जो लगी हुई है, जिसमें मैं जिस वर्ग से आता हूँ, जिस संवर्ग से आता हूँ, उस वर्ग के सभी ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो या ब्लॉक का कोई भी स्टाफ हो, सरकारी हो, संविदा का हो, सभी लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कार्य में लगे हुए हैं। चूँकि वो कार्य जटिल है, उसकी जटिलताओं को देखते हुए कार्य की अधिकता है, ओवरलोड है। जैसा आपने उल्लेख किया कि विभिन्न जनपदों में इस विषय को लेके तमाम कर्मचारी संगठनों के साथ घटनाएं भी हुई हैं, तमाम BLOs या सुपरवाइजर परेशान हैं। तो इसके साथ साथ चूँकि ये राष्ट्रव्यापी कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, तो सभी सरकारी कर्मचारियों को ये कार्य करना है, ये हमारा कार्य है, हमें करना है। लेकिन जिस तरीके से कम समय में ये किया जा रहा है, वो थोड़ा उसका अव्यवहारिक रूप है। यही थोड़ा इसका अधिक समय रहा होता तो अच्छे ढंग से ये चीज़ें अच्छी तरह से हो जाती। मतदाता घरों पे नहीं मिल रहे हैं, वो जो अगले दिन से मांगे जा रहे हैं वो नहीं जुटा पा रहे हैं। आपाधापी की स्थिति में एक अव्यवहारिक स्वरूप इसका होता जा रहा है। मैं बात करूं अपने संवर्ग की, मैं जिस संवर्ग का प्रतिनिधि हूं, कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी जो ग्राम पंचायतों में बतौर सचिव काम करते हैं, तो अपने जो विभागीय कार्य हैं, लगभग 48 ऐसे कार्य हैं जिसको पंचायत सचिव बतौर पंचायत सचिव संपादित करता है ग्राम पंचायत स्तर पर। लेकिन इधर इतने गैर विभागीय कार्यों का दायित्व सौंप दिया गया है कि जिन कार्यों का श्रेय हमें नहीं मिलना। जितेंद्र जी, मैं रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी हो, भाई आप तो सरकारी कर्मचारी है और सरकार का ही काम है, तो काम क्यों नहीं करोगे आप? क्या कहोगे? बिल्कुल हम शासकीय लोक सेवक हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी और शासन का जो भी निर्देश होता है वो करने के लिए हम कानूनी रूप से बाध्य हैं, हम करते हैं। लेकिन कार्य करने का एक जो तरीका है, कार्य करने के जो निर्धारित घंटे हैं, सरकारी कर्मचारी छोड़िए, सामान्य रूप से भी जो एक मानव शरीर है, आप उससे कितने घंटे काम रहेंगे? नेताजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपका केवल अकेला विभाग नहीं है जो SIR का कार्य कर रहा है,
जो देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके सैकड़ों हजारों कर्मचारी SIR का कार्य पूरा करने में नहीं जुटे हैं। लेकिन आपका विभाग ये है, आपको कोई स्पेशल सुविधा चाहिए, आप प्रदर्शन क्यों करेंगे? विषय खाली SIR का नहीं है। SIR तो एक राष्ट्रव्यापी विषय है, तो सभी जितने विभाग हैं सभी विभागों के कर्मचारी कर रहे हैं। विषय खाली SIR नहीं है, लेकिन SIR के साथ साथ हम जिस विभाग से वेतन पाते हैं, तो हमारा जो पदीय दायित्व है, जो हमारे जॉब चार्ट में कार्य उल्लेखित हैं, उन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों का जो वजन, जो बर्डन पिछले काफ़ी समय से हमारे लोगों पर है, उन कार्यों को लेकर विरोध है। जैसे आप हमारे बड़े का, हमारे संवर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 4 वर्षों में आयुष्मान कार्ड बनाए पंचायत सचिवों ने। श्रेय किसे मिला? स्वास्थ्य विभाग को। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें जो अवस्थापना सुविधाओं की कमी थी, अभाव था, उन अवस्थापना सुविधाओं का काम जो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो अनुदान प्राप्त होता है ग्राम पंचायतों को, लोकल बॉडीज को, उस निधि से, चाहे वो स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बाउंड्री की व्यवस्था हो, रास्ते की व्यवस्था हो, वो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत वो कार्य ग्राम पंचायत में बतौर सचिव वो ग्राम पंचायत इकाई ने कराए। लेकिन जब श्रेय मिलने की बात आई तो वो श्रेय दूसरे विभाग को मिला के उस विभाग ने कार्य कराया, जबकि कार्य वो हमारे लोगों ने कराया, हमारे विभाग ने कराया, हमारे वर्ग ने कराया, हमारे संवर्ग ने कराया। मेरा कहना सिर्फ ये था कि गैर विभागीय कार्य जिनका हमें श्रेय नहीं मिलना है, वो भी कार्य हमारे वर्ग से, हमारे संवर्ग से कराए जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टेट, फैमिली ID, ये ऐसे कार्य हैं कि जो मूल रूप से राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कार्य हैं, लेकिन ये कार्य पंचायत सचिव से कराए गए। पिछले सप्ताह आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे जनपद के पूरे और जनपद सहित पूरे प्रदेश के पंचायत सचिवों ने फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टेट, फैमिली ID के कार्य को किया। और फिरोजाबाद का मैं उदाहरण दूँ आपको, लगातार 5 दिन प्रदेश में टॉप रहा फार्मर रजिस्ट्री में। अब सुबह 7 बजे BC पूरे दिन घर घर जाके, डोर टू डोर जाके किसानों से संपर्क करके उनसे खसरा खतौनी की नकल लेके मोबाइल से करना। अब साथ देखिए एक समस्या और कि पूरे प्रदेश में लगभग 25% महिला पंचायत सचिव हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो। हर जनपद में 25 से लेकर 50 महिला कर्मचारी हैं। अब चूँकि वो कर्मचारी होने के साथ साथ महिला है, वो किसी बच्चे की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, उसके घर में उसके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, उसके बीमार सास ससुर भी है, तो आखिर वो अपने उस पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कब करे? जब वो सुबह 7 बजे घर छोड़ेंगी और रात्रि के 8 बजे 7 बजे घर में पहुंचेंगी, तो वो अपने नवजात शिशुओं का लालन पालन पोषण कब करेंगी? थोड़ा सा इन अव्यवहारिक समस्याओं को लेके हमारे संगठन का प्रांतीय स्तर से ये विरोध है। हमारे संगठन के नेताजी, मैं रोकना चाहूंगा, विरोध कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि जो महिलाएं हैं वो अपने दायित्वों का, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, तो वो छुट्टी ले लेना। छुट्टी क्यों नहीं लेती? इधर उन्हें सरकार की जो तनख्वाह है, सरकार के जो खजाने में जो उनका अकाउंट है, वहां से हजारों रुपए की जो तनख्वाह मिलती है, उसका रेम्बर्समेंट सरकार काम करने के बदले में देती है। और रही बात काम करने की, तो केवल एक आपका ही विभाग नहीं है जो ये काम कर रहा है, दायित्वों की पूर्ति कर रहा है। शिक्षा विभाग देख लो, हर जनपद में, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा दायित्व शिक्षा विभाग का होता है, लेकिन जो दायित्व है आपका, उनके दायित्वों के अनुसार जो मुद्दे हैं आपके विरोध प्रकट करने के, वो 1 तारीख से, और अब तो ये बात रही केवल दायित्वों को निर्वहन करने की, अब जो प्रमुख सचिव ने जो नया आदेश जो जारी किया है कि जो आपका जो पंचायत का जो सेक्रेटरी होगा, वो सुबह और शाम को ऑनलाइन अटेंडेंस है, तब तो और ज्यादा विरोध होगा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सिंह साहब, आपने जो कहा, मैं उस विषय पे भी आऊँगा
के जो शासन द्वारा वेतन भत्ते या अन्य जो सुविधाएं प्राप्त होती है उसमें कितनी विसंगतियां हैं हमारे संवर्ग को लेकर, मैं उस विषय पर भी आऊँगा। साथ ही आपने ये जो विषय पूछा, पिछले 3 नवंबर को शासन ने ये आदेश किया कि जो हमारा पंचायत सचिव है, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो, वो 1 दिसंबर से अपने पंचायत सचिवालय पर सुबह और शाम 2 बार ऑनलाइन एक ऐप बना है चेहरे से, जिसका मापांकन होगा, तो उस पर वो जो अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस करेंगे। ये व्यवहारिक रूप से बहुत ही अव्यवहारिक है, ये सही नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है कि एक पंचायत सचिव के कार्य की प्रकृति जो है वो इस टाइप की है कि वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता, वो फील्ड का स्टाफ है। उसे जितनी योजनाएं हैं, जितनी मतलब ग्राम विकास की, पंचायती राज विभाग की जितनी योजनाएं, वो मैं सिंह साहब बात को ऐसे शुरू करूं कि हम उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उस संवर्ग के प्रतिनिधि हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में कैसे उन्नतशील बीज, उन्नतशील खाद, उन्नतशील सिंचाई के साधन कैसे बढ़े, उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे वर्ग का। हरित क्रांति के माध्यम से जहां हम लोग खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, आज हम आत्मनिर्भर हैं। उस हरित क्रांति में हमारे इस वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में जो बदलाव आया, उसमें भी हमारे इस वर्ग का, इस संवर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी के पश्चात जो योजनाएं चली भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, उसमें कैसे, चूँकि कृषि प्रधान देश था अपना, कैसे कृषि में साधन बढ़े, सिंचाई के साधन बढ़े, 10 लाख कूप योजना, उन्नत टूल किट्स, ट्राईसेल, दवा करा, ये उस समय की ऐसी योजनाएं थी कि हम आप आज इस समय में योजनाओं पर चर्चा करें तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन तब आवश्यकता थी। पूरे प्रदेश में 10 लाख कुएँ बनाए गए सिंचाई के साधन के लिए। जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी, पुराना नाम ग्राम सेवक हुआ करता था, वो गांव में समाज के बीच में रहा करते थे और रात्रि में जब किसान परिवार सो जाते थे तो यूरिया या अन्य जो उन्नतशील जो खाद उत्पन्न हुई, उनको उनके खेतों में छिड़काव करके रात में करने का काम किया करते, जिससे कृषि की उपज बढ़े। जब किसानों ने उस परिवर्तन को देखा तो धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन हुआ। आज हम आप खाद के लिए जो पेस्टिसाइड जो है उन पर रोक लगाने की स्थिति में आ गए। तो हम जिस वर्ग के व्यक्ति हैं, हमारे वर्ग का इस देश के, इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और आपने जो चर्चा की कि वेतन भत्ते की, तो महोदय मैं आपको बताऊं कि ग्रुप 3 में बहुत अल्प वेतन भोगी पद है ये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी। और मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हो काम करने में आपके कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को परेशानी हो रही है, ये बात सही है? बिल्कुल परेशानियां हो रही हैं। ठीक है। मेरा एक और सवाल, परेशानी हो रही है जो कार्य है सरकार का कार्य करने में, या जो भी कार्य ऊपर से मिल रहा है, सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, सरकार के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जो भी वरिष्ठ जो सचिव, मुख्य सचिव के द्वारा बॉटम लेवल पर काम करने के लिए जो आ रहे हैं, उस काम करने में आपके विभाग के लोगों को परेशानी हो रही है, तो बीआरएस क्यों नहीं ले लेते? ये विषय, ये समस्या का समाधान नहीं है। बहुत लोग बेरोजगार हैं, वो आएंगे, उन्हें मौका मिलेगा। बीआरएस समस्या का समाधान नहीं है। हमारे जो लोग हैं जिन पदों पे, वो एक प्रॉपर शारीरिक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आए हैं, तो ये कह देना कि वो बीआरएस क्यों नहीं ले लेते, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो नेताजी महाराज जी की सरकार है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष में तमाम योजनाओं में जो प्रथम स्थान पाया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, ऑपरेशन कायाकल्प हो, अगर उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है तो उसमें उस वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, जिस वर्ग की मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं उस विषय पर आना चाह रहा हूँ जो आपने वेतन भत्ते और सुविधाओं की बात कही थी। हमारे इस कर्मचारी को पूरे माह में मात्र 200 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम पर साइकिल भत्ता मिलता है।
क्या आज 21वीं सदी में यह संभव है कि 200 रुपये से कोई कर्मचारी 30 दिन अपनी साइकिल से शासकीय कार्यों का संपादन कर सकता है, जबकि उसको एक दिन में 4 जगह जाना होता है। उसे ब्लॉक में भी जाना है, उसे अपने कार्य क्षेत्र में भी जाना है, उसे तहसील में भी जाना है, उसे जिले की बैठक में भी जाना है, और विभिन्न जो भी योजनाओं के संचालन में जनता से निरंतर संपर्क हो। क्या ये संभव है कि 200 रुपये की कुल मिला के मेरा कहना ये है कि इन अव्यवहारिक आदेशों के विरोध में हमारे दोनों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुभाष पांडे जी, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई प्रदीप सिंह जी, हमारे महामंत्री संतोष गौतम जी, और हमारे संगठन के जो संरक्षक मंडल के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिसमें श्री गंगेश शुक्ला जी, कमर अब्बास जी, नरेंद्र प्रधान जी, दीपक चौधरी जी, सब लोग क्रांति स्तर के लोगों ने आपस में बैठ के ये चर्चा की कि आखिर ये जो शासकीय कार्यों के संपादन में, क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाई आ रही हैं, हमारे साथी अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है, दबा हुआ महसूस कर रहा है, तो आखिर इसका क्या निदान ढूंढा जाए। तो सभी वरिष्ठ जनों ने, सभी पदाधिकारियों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि इन सारे अव्यवहारिक आदेशों के क्रम में हम अगले 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांध के हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। चूँकि 4 दिसंबर तक SIR राष्ट्रव्यापी कार्य है, राष्ट्रहित का कार्य है, इसमें हमें अपना अमूल्य योगदान देना है। कहीं ये संदेश न जाए कि हम इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, कि इसलिए मात्र हम जो है काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। अब आप यही देखिए, उत्तर प्रदेश में कल जनपद फतेहपुर में लेखपाल के साथ एक घटना घटित हुई। पूरे प्रदेश का लेखपाल संगठन इसके विरोध में रहा, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहे। हम SIR के कार्य को पूरी तन मन से, पूरी तन्मयता के साथ 4 दिसंबर तक पूर्ण करने में अपना सहयोग देंगे, चाहे रात के 12 बजे तक काम करना पड़े। दिनांक 5 दिसंबर को प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में हम सरकारी कार्य का बहिष्कार करते हुए सभी विकास खंड मुख्यालयों पर धरना देंगे। हमारे संवर्ग के साथ ही वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा। 4-5 तारीख के बाद में आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस सहित गैर विभागीय कार्यों का जो बोझ है, इन सारी बातों को लेके हम लोगों का जो चरणबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम है दोनों संगठनों का, उसमें 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक हम लोग काली पट्टी बांध के शासकीय कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे। 5 दिसंबर को प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में हम लोग सरकारी कार्य का बहिष्कार कर, तालेबंदी कर धरने पर बैठेंगे। 6 दिसंबर से जितने शासकीय ग्रुप हैं जिसमें हम लोग जुड़े हैं, हमारे लोग जुड़े हैं, उन सारे शासकीय ग्रुपों से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे। हम लोग कोई भी किसी भी शासकीय कार्य की सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे। उससे अगले चरण में 10 दिसंबर से हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि चूँकि हमें शासन सरकार मात्र 200 रुपये साइकिल भत्ता देती है, तो हम 10 दिसंबर से उसी साइकिल से शासकीय योजनाओं का संचालन करेंगे। चाहे क्षेत्र भ्रमण में जाना हो, चाहे विकासखंड मुख्यालय पे आना हो, या जनपद मुख्यालय पे जाना हो, तहसील मुख्यालय पे जाना हो, यानी जो भी हमारी गतिविधि है वो साइकिल से ही होगी। हम अब बताइए 200 रुपये में और पेट्रोल डीजल अगर बाइक पे हम लोग चल रहे हैं तो 1 महीने में कितना खर्च हो जाता है। उससे अगले चरण में 15 दिसंबर को ये जो भुगतान प्रणाली है ग्राम पंचायतों की, ग्राम स्वराज जो गेटवे पोर्टल पर, तो उसमें एक डोंगल सिस्टम है। पहले मैनुअली चेक पर हस्ताक्षर होते थे प्रधान और सचिव के, उसके माध्यम से भुगतान होता था। अब बदली हुई तकनीकी व्यवस्था में उस डोंगल के माध्यम से ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का भुगतान होता है। तो वो जो डोंगल है, हम 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश के हमारे साथी, जिसकी संख्या लगभग 15,000 से अधिक है दोनों वर्गों को मिला के, वो पूरे के पूरे हमारे सचिव उस डोंगल को विकासखंड कार्यालय में जमा करने का काम करेंगे। हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस ऑनलाइन अटेंडेंस सहित जितने गैर विभागीय जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं, जिनके बोझ तले हमारा वर्ग कुंठित है, परेशान है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। शासन से मांग कर चुके हैं पूर्व में भी, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव ग्राम विकास, आयुक्त ग्राम विकास और निदेशक महोदय पंचायती राज को हम लोग अपना दोनों संगठन पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं इसके विरोध में। हमारे दोनों संगठनों के साथ साथ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा भी शासन के माननीय प्रमुख सचिव जी को ये बताया गया है कि ये निर्णय अव्यवहारिक है, इसे समाप्त किया जाए। और यदि अगर ये लागू करना है तो गांव स्तरीय जितने कर्मचारी हैं, जितने विभाग हैं, सब पे लागू किया जाए, खाली इसी एक ग्राम पंचायत सचिव पर क्यों लागू किया जाए। तो महोदय, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग शासकीय लोक सेवक हैं, हमारी एक कर्मचारी आचरण नियमावली है, हम उस अपनी आचरण नियमावली के तहत अपनी मर्यादा में रहकर अपनी शासकीय कार्यों का अंजाम संचालन करने के लिए हम बाध्य हैं, कृत संकल्पित हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कर्मचारी संगठनों के माध्यम से कि हम अपने वर्ग में, अपने संवर्ग में जो परेशानियां हैं उन बातों को उन संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन तक हम उठाएं। इसी के लिए कर्मचारी संगठनों का ये व्यवस्था है। मैं जिस संगठन में पदाधिकारी हूँ इस आज की तारीख में, हमारे संगठन के पूर्व में बड़े बड़े पुरोधाय रहे जिन्होंने इस कर्मचारी वर्ग की संवर्ग की भारी लड़ाइयों को लड़ा, जिसमें उनके मैं नाम उल्लेख करना चाहूँगा। श्री सोलाल पवार साहब, श्री रामेश्वर प्रसाद पांडे जी, बाबूजी संतराम यादव जी, श्री महेंद्र सिंह मलिक जी, प्रताप सिंह यादव जी, सुरेश यादव जी, राकेश त्यागी जी, अनेकों ऐसे नाम हैं कि जो सन 52 से लगातार कर्मचारी संगठनों की बड़े नेता थे, बड़े नाम थे ये, जिन्होंने लड़ाई को ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जनपद मुख्यालय तक, जनपद मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक बड़ी लड़ाइयों को लड़ा, बड़ी लड़ाइयों को जीता, बड़ा संघर्ष किया हमारे उन पूर्वजों ने। आज उन्हीं पूर्वजों की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मेरा शासन से यह निवेदन है कि ये जो अव्यवहारिक आदेश है ऑनलाइन अटेंडेंस का, जो गैर विभागीय कार्यों का बोझ है हमारे लोगों पर, वो निकाला जाए। ये अव्यवहारिक जो आदेश है इसको समाप्त किया जाए। यह समाप्त नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपने इनसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे, ये प्रांतीय संघ के बड़े नेता हैं और बड़े पदाधिकारी हैं। इनका आरोप है सरकार पर कि जो सरकार है वो हमारे वर्ग पर, हमारे कर्मचारियों पर जो कार्य करने के हैं वो भी करा रही है, जो कार्य नहीं करने के हैं वो भी करा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनके प्रांतीय लेवल पर इनके सचिव और ग्राम विकास अधिकारी पूरी तरह से 1 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से ये पूरा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें तमाम योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग विषयों पर ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के जो एजेंडे हैं, उनको दरकिनार करते रहेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 दिसंबर से जो जनपद की जो व्यवस्था है, कार्य करने की जो क्षमता है जनपद, फिर मैं बताता चलूँ न्यूज़ 24 के दर्शकों को कि जिले में 564 ग्राम सभाएं हैं जिनका संचालन जिला मुख्यालय से होता है। 564 ग्राम पंचायतों में जितने कर्मचारी हैं वो पूरी 1 दिसंबर से पूरा कार्य ठप कर देंगे। उसके बाद जिले के विकास की क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं जेपी सिंह, न्यूज़ 24, फिरोजाबाद।